पंजाब की 20 नशिस्तों पर 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब फैसला कुन लम्हा साबित हो सकते हैं। इनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसले की जांच होगी कि क्या मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालने के लिए पतवार हाथ में लेने का फैसला दुरुस्त था। नीज नून लीग के मुल्क के लिए ज़रूरी लेकिन मुश्किल और गैर मकबूल फैसलों को अपने सियासी फायदे में ढालने और इसे इक़्तिदार से निकाल बाहर करने पर तुली हुई तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब होती है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत गई तो न सिर्फ इसकी पंजाब हुकूमत मुस्तहकम होगी बल्कि इस्लामाबाद में भी इसके कदम मजबूती से जमे रहेंगे। अगर मार्का तहरीक इंसाफ के हाथ रहा तो अपनी मकबूलियत साबित करने और एस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में रखना डालने की इसकी मुहिम मजीद जोर पकड़ेगी। इसका ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा मजीद शिद्दत, तशद्दुद और जारहानापन इख्तियार कर लेगा। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत सियासी इस्तेहकाम और मुआशी यकीनीपन की राह हमवार करेगी, जबकि तहरीक इंसाफ की जीत मुल्क और इसके सियासी निज़ाम को इसके बरक्स गड्ढे में धकेल देगी। ताहम सियासी पंडित किसी भी जमात की भरपूर कामयाबी की पेशगोई करने में एहतियात से काम ले रहे हैं। मुश्किल मुआशी फैसलों ने राय दहिंदगान को तकलीफ में डाला है। इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कदरे कम हुई है। नीज इसके रिवायती हामी पसंद नहीं करते कि इन्हीं उम्मीदवारों को दोबारा मैदान में उतारा जाता जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इस मुहिम को जिंदगी और मौत का मसला बना रखा है। इमरान खान ने चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत के अपने बयानिए को तूफानी बगुले की शक्ल दे दी है जो हर चीज को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। दूसरी तरफ वो और इनके हामी चिकने घड़े साबित हो रहे हैं। इनके लीडर के बारे में हौलनाक हकायक सामने आ जाएं, इनकी साबिक हुकूमत की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी की बात हो, इन पर किसी किस्म का असर नहीं होता। इमरान खान निहायत खुले अल्फाज में कोई लगी लिपटी रखे बगैर अपने हामियों को अगर जरूरी हुआ तो तशद्दुद का सहारा लेकर वोटों से डब्बे भरने पर उकसा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा है। सिर्फ यही नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बगावत की आग भड़काने की भी कोशिश में है। इन्होंने मौका परस्ती का मुजाहिरा करते हुए नजरियाती उम्मीदवारों की बजाय ताकतवर रिवायती उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इंतखाबी दौड़ इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के 2 वफाकी वज़रा अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर अपने हलकों की तरफ लपके हैं ताकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुहिम चला सके। गुज़िश्ता अप्रैल में तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद एस्टेब्लिशमेंट फौरी इंतखाबात की हामी थी, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत तेजी से गिरती जा रही थी। लेकिन जब इसने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुहिब मुआशी बहरान से निकालने और IMF को राजी करने की जिम्मेदारी उठाने पर आमादगी जाहिर की है तो इसने फैसला भी नून लीग पर छोड़ दिया। अब अगर इमरान खान कामयाब होते दिखाई देते हैं तो ये अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है। साजिश की एक थ्योरी पहले ही गर्दिश में है जिसके मुताबिक IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट PDM हुकूमत को धक्का देकर अक्टूबर तक ताज़ा इंतखाबात का इनेकाद करा सकती है। ये इंतखाबात इसके असल मकासद पूरे कर सकते हैं। ताज़ा इंतखाबात के लिए इमरान खान की तरफ से डाले गए दबाव का रुख मोड़ना और एक मौलिक पार्लियामेंट यकीनी बनाना जिसमें एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर अपनी मर्जी से ऐसी मखलूत हुकूमत कायम कर सके जो इसका हुक्म माने, बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की क़यादत में PDM की मौजूदा हुकूमत कर रही है। इस तरह अपने लिए परेशानी पैदा करने वाले इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को रास्ते से हटाना। साजिश की थ्योरी कहती है कि इस तरीके से नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगले आर्मी चीफ की नामजदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस सूरत में अगला आर्मी चीफ ऐसा होगा जो इनकी रिटायरमेंट के बाद के मंसूबों में इनके लिए साजगार होगा, या फिर वो खुद ही मुद्दत मुलाजमत में एक और तोसी ले लेंगे। इस दौरान एक और दिलचस्प ड्रामा जारी है। खबर सामने आई थी कि एस्टेब्लिशमेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को 2 वजूह की बुना पर पाकिस्तान वापस लाना चाहती है। पहली ये कि एक साबिक आर्मी चीफ के सर पर आर्टिकल 6 की लटकने वाली तलवार हटा दी जाए और ऐसा करते हुए मुस्तकबिल में भी इदारे को इस खतरे से हमेशा के लिए महफूज बना दिया जाए। इसने पहले ही पेशावर हाई कोर्ट की जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सजा पर अमल दरामद को टाल दिया था। दूसरी वजह इसहाक डार और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार करना था। जब यह खबर गर्म थी तो इसहाक डार ने ऐलान किया कि वो जुलाई के इख्तिताम तक पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं। अब जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के खानदानी जराये का कहना है कि वो इस वक्त तक वापस आने का इरादा नहीं रखते जब तक डॉक्टर ग्रीन लाइट नहीं देते। इस पर बहुत सी खबरें, रिपोर्टें आने लगी। कुछ के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इस्लामाबाद में कायदीन जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जैसा कि पहले ऐलान किया गया था मिस्टर डार वतन वापस नहीं आ रहे, जबकि कुछ ने मिस्टर डार के हवाले से खबर दी कि उनका वतन वापसी का मंसूबा तब्दील नहीं हुआ। हतमी बात यह है कि इसका दारोमदार इस बात पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भगोड़ा करार दिए जाने के खिलाफ इनकी 3 साल पुरानी दरख्वास्त की समाअत करेगी। अगर अदालत का फैसला उनके हक में आता है तो वो वापस आकर नैब मुकदमात का सामना करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि इंसाफ अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के हाथों यरगमाल है। क्या यह सब कुछ किसी जचे तुले मंसूबे का हिस्सा था जिससे यह दिखाना मकसूद था कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी वापसी में सहूलतकारी के लिए तैयार है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। यह तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आने वाले महीनों में आला अदलिया और जनरल बाजवा के फैसले किस तरह सामने आते हैं और क्या PDM की क़यादत इनके सामने मुज़ाहमत कर पाती है या नहीं।
सियासी और मुआशी मंजरनामा तारीख दिखाई देता है। IMF के प्रोग्राम से मुआशरे के तमाम तबके, खास तौर पर गरीबों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से सरमायाकारी और मुआशी नमू का अमल रुक जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दोहरे हिस्से तक पहुंचने वाली महंगाई के तदारुक के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। अगर PDM की हुकूमत ने दौलतमंद तबके पर भारी टैक्स आयद ना किया, नुकसान का बायस बनने वाले रियासती इदारों को निजी तहवील में ना दिया, पहले से ही मराआत याफ्ता तबके को सब्सिडी देने का सिलसिला ना रोका और हमवार और पायदार तरक्की के लिए बुनियाद तय ना की, जिसके लिए अंदरूनी और बैरूनी कशमकश पर काबू पाना जरूरी है, तो हम मायूसी और मसाइल के जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।